बाबूजी सीताराम सीताराम कैसे हो सब जने? बढ़िया बढ़िया गुरुजी। बाबा बाबा जी अच्छा बड़ा आशीर्वाद हो बाबा। भैया मध्य प्रदेश से हैं, बाकी सब बाबा आशीर्वाद हो बहुत दूर से। बाबा जी बाबा जी बाबा जी शास्त्रीयता गुरुदेव 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 जय हो जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी चलो भगवती मिल गया। जय बालाजी। चलो हट अभी कर ले हमको महाराज जी बालाजी। महाराज जी जय सिया राम। छोड़ दो ये माला छोड़ दो सीताराम सीताराम गुरुजी सीताराम एक तरफ हो जाओ ले लेंगे सीताराम 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 गुरुजी सीताराम 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 जय सीताराम जय श्री राम जय सीताराम बाबा जी सीताराम 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 बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है कि आप बैठ करके ही पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन आप सभी लोग प्राप्त करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कृपया आप सभी
पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा सिद्ध और अभिवंदित भभूति। आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप सभी अपने स्थान पर सभी लोग मोबाइल फोन बंद करके आप लोग सिद्ध और अभिवंदित भभूति आप सभी लोग प्राप्त करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप सभी मोबाइल फोन बंद कर लेंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सद्गुरु सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी से अनुरोध है, आप अपने स्थान से ही बैठ करके ही आप सभी प्रणाम करें पूज्य गुरुदेव भगवान को। आप अपने स्थान से आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर सभी लोग विराजमान हो जाएं। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है, कृपया आप सभी अपने स्थान पे सभी लोग विराजमान हो जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। आज का दिव्य दरबार कुछ ही समय बाद प्रारंभ होगा। जो आगे वाले खड़े हैं भैया, आप सभी से अनुरोध है बैठ जाएं। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। कुछ ही समय बाद आज के दिव्य दरबार प्रारंभ होंगे। बोलिए बागेश्वर श्री राम। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है, कृपया आप अपने स्थान पर ही सभी लोग विराजमान हो जाएं। आज का दिव्य दरबार प्रारंभ हो इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर सभी लोग विराजमान हो जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान आज का दिव्य दरबार 1 से 1.5 घंटे का दिव्य दरबार प्रारंभ होगा। जय श्री राम। आप सभी जो माताएं बहनें खड़ी हैं, आप सभी से अनुरोध है, आप अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं। जय श्री राम। पानी बॉटल लो, ठंडा पानी बॉटल, पानी बॉटल लो भैया, ठंडा पानी बॉटल बाबा भैया, पानी बॉटल लो, ठंडा पानी बॉटल भैया, ठंडा पानी बॉटल लो भैया, ठंडा पानी बॉटल ये बोतल राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोस्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अमिलात्मजम्। जय राधा के प्रेम धन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान अगर आप भी बालाजी के भक्त हो तो गाओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता जो नर बागेश्वर आता है जो नर बागेश्वर आता है वो सकल पदार्थ पाता है वो तो संकट मुक्त हो जाता है वो तो वह बालाजी का हो जाता है वह हम पर कृपा करो राम हम पर दया करो राम हम पर कृपा करो राम हम पर दया करो राम हम पर मेरी अर्जी सुनो अपनी मर्जी करो हमारी अर्जी सुनो अपनी मर्जी करो हम पर कृपा करो राम हम पर दया करो राम लगा चारों ओर अंधेरा है दुख संकट ने मुझे घेरा है बस तेरे ही नाम का सवेरा है कोई जग में नहीं अब मेरा है कोई जग में नहीं अब मेरा है तू मेरा है तू मेरा है तू मेरा है तू मेरा हम पर दया करो राम हम पर कृपा करो राम हम पर दया करो राम हम पर कृपा
सुनो अपनी मर्जी करो मेरी बोलो सन्यासी बाबा की बागेश्वर बालाजी की दादा गुरुजी महाराज की चमीटा वाले बाबा की समाधि वाले बाबा की दरबार की गौ माता की बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की अपने अपने मताई बाप की संत समाज की जो रात भर हमें जगाते रहे सुबह से फिर जबरदस्ती बुला के बैठा दिया उन पगलन की भी नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साधु जी ओ साधु जी ओ पागलो अरे जोर से तो बोला साधु जी क्या हाल है बढ़िया अपने भी ठीक ही है दिन रात उल्लुओं से जाग रहे हैं नहीं ठीक है तो क्या हम आत्महत्या कर लें साधु जी कल रात्रि तक 1 बजे तक दरबार इधर चला 1:30 बजे तक फिर कुछ मरीजों को मिले फिर कुछ धाम के लोगों को मिले बज गए सुबह के 4। हमने कहा कैसे होती है नैया पार क्योंकि रात तो हो गई बेकार अब सोने से नहीं है कोई सार फिर भी 1-1.5 घंटा कमर सीधी करी फिर पता लगा फिर पागल आके बैठ गए हमने कहा भाई उठो जो होगा सो देखा जाएगा बल्कि शरीर तो बोलो 1 घंटा और अरे हमने कहा भाई छोड़ो बुढ़ापा है अंत तो गत्वा 6:30 बजे हम आई हम मानते हैं 7 बज गया पर अपनी घड़ी तो 6:30 बजा रही है दरबार लगाने के लिए हम आ गए तुम्हारे प्राण खाने के लिए ताकि तेज गर्मी हो उसके पहले दरबार लग जाए और हमारा अभी 2-3 दिन का नित्य नियम हवन चल रहा है उसमें कोई अवरोध ना हो गए आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए ऐसा आशीर्वाद है। जितने लोग प्रातः काल के सत्र में आए हैं सुबह के दरबार में बैठे हैं हम अपने आराध्य चरण श्री बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने बालाजी तो सर्व सामर्थ्यवान है कलयुग के राजा हैं ऐसा कौन सा काम कवन सुकाज जो नहीं हो ही तुम पान राम सिया राम जय जय राम सिया राम हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन क्या नहीं है कठिन नहीं तो कलयुग के राजा हनुमान जी हैं इसलिए फटको नहीं पागलो अटको भटको नहीं क्या करो हमारे दादा गुरुजी सुनाते थे यहीं पर बैठे बैठे बोले अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए और जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। तो भैया हमें हम लोगों को भटकना नहीं है क्या करना है अच्छा अटकने का मतलब ये भी नहीं कि तुम बागेश्वर धाम में ही अटक जाओ लटक जाओ नहीं 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 तो यहाँ भी खटकोगे। अटकने का मतलब रुकना नहीं अटकने का मतलब गुरु एक स्थान एक भगवान एक आस्था दृढ़ बनाए रखना।
हमसे लोग पूछते आप इतनी तीर्थों में जाते, इतने मंदिरों में जाते, जगह जगह जाते, आप तो स्वयं बागेश्वर धाम के पुजारी हैं, आप यहाँ वहाँ क्यों जाते? हमने कहा भैया हम जाते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा है, हम सनातनी हैं, लेकिन हम जहाँ भी जाते वहाँ हमें बागेश्वर धाम ही नजर आते। उपाय, ये उपाय है। इसलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अच्छा ऐसे समझो, 20 किलो मेढक चाहिए हमें। कितने? अचार नहीं रखना है। उदाहरण 20 किलो मेढक चाहिए। अब 20 किलो मेढक खोजेंगे, कितने के पैर पकड़ेंगे, तराजू पे रखेंगे, 2-4 उचक ही जाए। क्या करें? 20 केजी का वजन तो पूरा करना है। एक काम करो, एक मेढक खोजो 20 केजी का, तो वजन भी हो जाएगा, ज्यादा के पैर भी नहीं पकड़ने पड़ेंगे, एक के पकड़ रहे, झंझट खत्म। उसी प्रकार 20 जगह भटकने से बढ़िया है एक जगह की चरण पकड़ लो, सब काम भी हो जाएगा, जगह जगह की मिन्नतें भी पूरी नहीं करनी पड़ेगी। और कलयुग के राजा हनुमान जी हैं तो भटकना भी नहीं पड़ेगा और संकट भी तुम्हारा साथ छोड़ करके भाग जाएगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। किसके चरण पकड़ो? भटकना नहीं है, क्या करना है? भटकना है। गिनती नहीं करनी है, क्या करनी है? विनती करनी है। अर्जी नहीं, बालाजी की मर्जी चाहिए। क्या चाहिए? हम लोग लिए अर्जी, एक आदमी हमें मिला और बताओ क्या बात है, सब ठीक है? हमने कहा चेहरा क्यों डाउन है? काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा काम नहीं हो रहा, हम कोई बात नहीं, हम बालाजी से प्रार्थना। अरे क्या हलवा प्रार्थना करो, 22 बार हो गए। अरे बड़ी विचित्र बात, 22 बार हो गए काम नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? हमारा हुआ ही नहीं। अरे हमने हमारे भाई में सिग्नल मिला, हम कहा गुरुजी अगर ऐसे काम नहीं होंगे तो कौन तुम पे भरोसा करेगा? गलत बात है। सिग्नल आ गए वापस। हमने कहा और बताओ अर्जी क्या थी? बोले लड़का नहीं हो रहा, संतान की अर्जी, संतान की अर्जी थी। तो हमने गुरुजी से पूछा कि भाई ये 22 बार हो गया, संतान की अर्जी है, लड़का नहीं, संतान नहीं भी हो रही, तो कम से कम आश्वासन तो मिल जाए, और क्यों नहीं कृपा हो रही? गुरुजी बोले इससे पूछो लुगाई है। तो हमने पूछा, अब ये बड़ी विचित्र प्रश्न है, हमें लगा गुरुजी मजाक कर रहे भाई, जिसने संतान की अर्जी लगाई तो लुगाई तो होगी। तो हमने पूछा क्यों? घरवाली है। बोले शादी ही नहीं भाई। हम लगा ठटरी के बारे। फिर तूने संतान की अर्जी क्यों लगाई? बोले हमने थोक में लगा दी। हमका मतलब, बोले हमने संतान की बांध दी कि संतान तो तभी होगी जब शादी होगी, शादी ही नहीं हो रही है। ऐसे ऐसे भी सिद्ध पुरुष आते। बताइए अब इन्हें क्या समझाया जाए, इन्हें क्या कहा जाए, इन्हें क्या डांटा जाए? इसलिए अर्जी नहीं, बालाजी की मर्जी चुनो। क्या चुनो? अच्छा ऐसे समझो, जल्दी बात बता देते हैं तो दरबार शुरू कर। छोटा बच्चा देखा, छोटा बच्चा हो 5 साल का, चॉकलेट का डिब्बा लो बेटा अपने हाथ से ले लो। कितनी चॉकलेट लेगा अपनी मुट्ठी में? कम से कम 5। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जौन जी बैठी 40 साल की, इन दादाजी से कहा जाए अंकल जी तुम चॉकलेट ले लो, ये 5-6 लेंगे, 20-25 लेने के बाद ये कहेंगे एक भी और मौका दो, डब्बा खाली हो जाएगा। हाँ जी है ना जी? अच्छा बच्चा 5-6 लेगा, ये 20-25 लेंगे। हम लोग हैं बच्चे, हमें जब मिलने का मौका मिलेगा, मांगने का मौका मिलेगा, अपनी औकात से मांगेंगे, लेकिन अगर उन पर छोड़ देंगे और वो देंगे तो वो अपनी क्षमता से देंगे। जब बालाजी अपनी क्षमता से देंगे तो आप संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए अर्जी नहीं मर्जी। एक बात, पर्चा नहीं चर्चा। क्या? जोर से बोला। पर्चा से चमत्कार होता होता जो पर्चा बनाने की मशीन है वही चमत्कारी होता।
पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। जितने लोग सुबह सुबह बैठे कान खोल के सुन लो, रात को तो बोल नहीं पाए पर सुबह सुबह बोल रहे हैं, हम तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक तुम बालाजी के नहीं हो जाओगे। तुम्हें हम मिल नहीं पाए, नाराज होके घर जाओगे, टीवी तो देखोगे, हम टीवी में आ जाएंगे। तो हमारा चैनल बंद कर दोगे, संस्कार टीवी, कोई बात नहीं, ठटरी भरा मोबाइल तो चलाओगे, अपन यूट्यूब में प्ले हो जाएगा। तुम यूट्यूब में हमें बंद कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। तुम वहां भी ब्लॉक कर दोगे। अब हमने नया सीख लिया, रील। अच्छा तुम मोबाइल ही बंद कर दोगे हमारे चक्कर में, सोगे तो अपन सपने में आएंगे। तो तुम भी कहोगे चल मन बागे सुल्तान, तब कहाँ जाओ। इसलिए किसके चरण, अर्जी नहीं, पर्चा नहीं। अच्छा तुम पूछोगे गुरु जी ये बातें आप बोलते क्यों? भैया सच बात ये है, दरबार लगाना, चमत्कार दिखाना, मन की बात बताना, काम सफल करवाना, तुम्हारी दैहिक भौतिक समस्या को मिटवाना, ये तो बहाना है। असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। हम तुम्हें ऐसी चाबी देना चाहते कि हम भले ही ना रहें। देखो शत्रु लगे हैं लगातार पीछे, लगातार बड़े बड़े दुश्मन पीछे लगे हैं। खैर बात वो अलग है, हस्ती है कि मिटती नहीं है हमारी। हमने कल कहा किसी को, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, कभी इसके थ्रू कभी उसके थ्रू। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। ये तो झांकी है, अभी विदेश बाकी है। कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। हाथी चले बाजार, बाकी डॉट 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 बाजार। जय बजरंग। इसलिए पर्चा नहीं, क्या चर्चा, जोर से बोलो, चर्चा किसकी? पड़ोसन हैं? बालाजी की। जो हमारा पागल है, कान खोल के सुन लो। तुम ये मत समझना कि हमें सुनाई नहीं देता, हम बहरे नहीं, हमारे वाईफाई वेरी हाई फाई, दिस इज वाईफाई वेरी हाई फाई, सैटेलाइट सामने, यहाँ तो बफरिंग भी नहीं होती। 1 मिनट में खटाखट सिग्नल पूरा लो। 5G में 8G चल रहा है। 8G अभी तुम्हारा आया ही नहीं, जिस दिन तुम्हारा 8G आ जाएगा हम 10G कर देंगे, झंझट खत्म। हाँ। लोग कहते हैं कि ऐसा इंटरनेट आएगा, आदमी सोचेगा मोबाइल में चालू हो जाएगा। लोग कहते हैं ऐसा इंटरनेट आएगा, आदमी सोचेंगे मोबाइल में चालू हो जाएगा। हम का कितनी भी डिजिटल इंडिया हो जाए पर कभी भी ऑनलाइन रोटी नहीं सीख सकती। चाहे कौन सी चीज आया, रोटी सेकने की दवाई पर रखना पड़ेगा। बोलो जय बजरंग बली, जय बालाजी की। तो हम आपको बताना चाह रहे, पर्चा नहीं, किसकी? बालाजी की। किसके चरण पकड़ना है? हमारा पीछा छोड़ना, उनके चरण पकड़ो। हम तो बुद्धू आदमी, मूर्ख है, नालायक है, पापी जीव है, आतताई आदमी है, उनके चरण पकड़ो। उनके चरण पकड़ने पर आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। इस दरबार से जाओ, तुम भी बागेश्वर दरबार से हंसते और मुस्कुराते हुए जाओगे। लेकिन नियम का पालन तो करना ही, धैर्य तो रखना ही, पेशी तो करनी ही। तुम सोचो कि हम गाल भी फुला ले, मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, ठटली के बारे न कटा। तुम नियम को पालन न करो, 6 दिन पियो तुम पौधा, मंगलवार को करो। ये हनुमान ज्ञान सागर तुम्हारी खुद पिशाच है। अरे बालाजी नियम से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? नियम से। जो हमारा प्रिय है,
वो कान खोलकर सुन लो। प्रतिदिन 1.25 घंटे सीताराम हनुमान का कीर्तन करना प्रारंभ कर दीजिए। बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दीजिए। ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। पर्चा बने या ना बने, जिंदगी में तुम्हें कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। ये आशीर्वाद है। जय श्री राम। और ये खाली खोखला आशीर्वाद नहीं है, अनुभव भी होगा तुम्हें स्वप्न में बंदर भी दिखाई देंगे, घर पर तुम्हें हनुमान जी का अनुभव भी होगा। जय जय श्री राम। अरे सन्यासी बाबा का तो होगा ही होगा। हाँ, हमारे साथ में बीना में घटना घटी। यहाँ सागर जिले में, सागर जिला बीना है, अब जिला को तो हमें याद है, सागर ही है। हाँ, सागर जिले में एक जगह है बीना। हम कथा करने गए थे भागवत, 2 साल हो गए। एक दिन नारियल वितरण रखा, अब तो बंद कर दिए वहीं से हमने। तो धाम से नारियल ले गए, सबको निशुल्क नारियल वितरण रखा के अपने घर के दरवाजे पे नारियल बांध सकते हो। भीड़ आ गई ज्यादा, पंडाल था 50,000 का, भीड़ आ गई 1.5-2 लाख। एरिया पूरा जाम, 5 किलोमीटर में जाम। नारियल लेने की होड़ में आदमी लाइन और बैरिकेडिंग तोड़ के भगदड़ मच गई। हम तो मंच से भाग गए। कछु आदमी मंच पे चढ़े आ, मंच टूटने लगा। हमें लगा कि गुरुजी कुर्ता फट जाए। अपन भागने में तो मशहूर है, जन्म के बाद भाग ही तो रहे। पहले घर से भागे, फिर इस दर से भागे, अब भागे ही है। हम हैं अभागे। भागे हम तो गए तो चाय आय पीने लगे। बाद में पता लगा कि भैया गुरुजी वहां तो भगदड़ हो गई। भगदड़ में कई लोग चप गए। कलेक्टर एसपी सब प्रशासन लगा था। एम्बुलेंस को जाने की रास्ता नहीं, क्योंकि 5 किलोमीटर जाम, नेटवर्क भी जाम। लोग बेहोश होने लगे। गर्मियों का दिन, श्वास रुकने लगे। पकड़ पकड़ नीचे गिरे हुए पड़े हुए आदमियों को 20-25 लोगों को मंच पे एसी में खड़ा किया, बैठाया। एक माता जी 3-4 माह के 6 माह के बच्चा को लेकर, तो वो उसी भीड़ में फंसी थी। तो वो रोती हुई मंच तक आई तो सेवादारों ने पकड़ा कि क्या हो गया। बोली हमारी बच्ची भीड़ में चिपल के छूट गई। अब प्रशासन परेशान, अब पुलिस वाले करें क्या, कोई जाने को तैयार नहीं। वहां भगदड़ मची है, नारियल लुट रहे, भगदड़ मची, धक्का खा रहे, आदमी चढ़ रहे एक दूसरे के ऊपर, बूढ़े लोग चपल रहे। तो वो बच्ची छूट गई उसकी। एसपी मैडम थी जो, वो भागती भागती हमारे पास आई। बोले गुरुजी कांड हो गए, 2-4 तो मरने ही है, ये बच्ची सो चिपल गई होगी, पता नहीं कहाँ चिपल। ढूंढे से मिली नहीं। भगदड़ में हंगामा, सुने कौन। हमें रोना आ गया। हम वहीं पूजा पाठ में हवन में बैठे, हमने हाथ जोड़कर कहा हे गुरुजी, आज तक हमारी लाज बचाई, आज हमारी लाज बचा ले। अगर कोई भी कांड हुआ और किसी की भी मृत्यु हुई तो लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते, और इस बच्ची को जरूर बचा लेना। उसकी माँ बेचारी बार बार बेहोश हो जाए और फूट फूट के रो गए। ऑक्सीजन लग गई बेचारी उस माँ को। हमारा भी दिमाग बड़ा टेंशन। जैसे तैसे करके एम्बुलेंस खेत के रास्तों से चालू हुई तो उसकी माँ जब ज्यादा बीमार पड़ने लगी तो पुलिस वालों ने कहा कि कम से कम इन्हें तो अस्पताल ले चलो, यही ना मर जाए। और जैसे ही अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस वालों ने हाथ पकड़ करके टांगा और वो होश में आवे और फिर चिल्लावे हमारी बच्ची, हमारी बच्ची, हमारी बच्ची दे दो, और फिर बेहोश हो जावे। तो क्या देखते हैं, एक बूढ़े दादाजी सफेद पगड़ी पहने हुए, कुर्ता पहने हुए, बढ़िया चिपकाए हुए बच्ची को आ गए। अब वो पूछने लगे ये बिटिया तुम्हारी है क्या। वो एडिशनल एसपी आज भी जुड़ी धाम से, उसकी आंखों से आंसू आ गए।
इतनी भीड़ में उस बूढ़े दादा के पास वो बच्ची कैसे गई, वो कहां से आए, कौन है, पता नहीं चला। बालाजी की कृपा वो बच्ची आज भी जिंदा है और यह इतिहास आज भी वहां बना हुआ है। जय श्री राम। तो उसी दिन हमने बात को बताया भी था वहां। ये प्रत्यक्ष घटना हमारे आंखों देखी है भैया। सन्यासी बाबा आज भी प्रत्यक्ष घूमते हैं, ये कोई और नहीं। कौन है? श्री सन्यासी बाबा है। इसलिए पर्चा नहीं, बालाजी की चर्चा, नियम का पालन, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, मंगलवार की पेशी शुरू करो। अच्छा, हमारी 3 बातें कौन कौन मानेगा, जरा हाथ उठाओ। हाँ, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे पीटने की। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़े। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाया करो, कह दिया करो तुम हमारे और हम तुम्हारे, बस